चांदनी रात तारों की बारात है दिल किस्मत अपनी पढ़ ली है हमने तुम्हारे से। तू हीर मेरी तू जिस्म मेरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये करवा चौथ का पार्ट 3 ब्लॉग है और मैं अभी सबके लिए प्रसाद निकाल रही हूँ। पूजा पाठ हो गई है मेरी और यहाँ पे मैंने 5 जगह पे प्रसाद निकाला है। एक मम्मी जी के लिए, एक पापा जी के लिए, 2 ननद के लिए और एक प्लेट में मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है। तो अभी मैं जा रही हूँ, सबको प्रसाद दे के आती हूँ। फिर थोड़ा देर बाद आप लोगों से बातें करूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे यहाँ करवा चौथ का प्रसाद खाने। वैसे करवा चौथ तो बीत चुका है, लेकिन फिर तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि वो मैं साड़ी पहनी हुई थी ना, तो मुझे कुछ काम भी करना था तो दिक्कत लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं प्रसाद खा ली हूँ और खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी नहीं खाऊँगी, लेकिन अभी देखिए, चलिए मैं आप लोग को ले चलती हूँ किचन में। देखिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मैं बोली उनसे कि मैं खाना नहीं खाऊँगी, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ तो मेरा ऐसे ही पेट भर जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं अभी किचन में। पगलू पगलू क्या कर रहे हैं? मैगी बना रहे। किसके लिए? अपने और तुम्हारे लिए। हमको खिलाएंगे? हरा मिर्च भी डालेंगे। दिस इज स्पेशल मैगी फॉर मी। सगा प्याज, गोभी, आधा टमाटर, आधा आलू। खाओ खाओ। ये गंदे एक गंदे पगलू अभी 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 क्या बोलते हैं? गरम। कि जू के पेपर्स तुझसे छीन ले। यम्मी। स्पेशल मैगी फॉर मी इन्होंने बनाया है, बट ये खुद नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं? तीखा बनाया बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये तीखा बिल्कुल नहीं खाते हैं और मैं तीखा खाती हूँ। मैं बिना टेस्ट कर डेली खाती हूँ। आज ये मेरे लिए मिर्चा डाल के बनाया है। इतना सारा मिर्चा डाल दिए खुद नहीं खा रहे हैं, पागल। So thank you, I love you. और बताओ स्पाइसी मैगी कैसा लगा? Spicy Maggi for me. सगा प्याज, मिर्चा देखो दोनों। इतना मिर्चा डाल दिए कि खुद नहीं खा रहे हैं क्योंकि ये मिर्चा बिल्कुल नहीं खाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज करवा चौथ का नेक्स्ट डे है, यानी कि आज 5 तारीख है और कल रात में इन्होंने मेरे लिए मैगी बनाया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि फास्टिंग करने के बाद मैं फ्रूट्स वगैरह खा ली थी, तो फिर सोची नहीं खाऊंगी, पेट भर गया था और मीठा मीठा हो जाता है ना मन। तो फिर इन्होंने मेरे लिए स्पेशल मैगी बनाया, वो भी स्पाइसी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, क्या बताऊँ। अभी मैं सबका ब्लॉग भी देख रही थी, करवा चौथ ब्लॉग। बहुत खुशी हो रही थी, सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से बीता। भगवान करे ऐसे ही हर साल सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से बीते और खुशी होती है देख के सबकी ब्लॉग्स। और आप लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे सब लोग, बहुत 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 प्यारे लग रहे थे और बस अच्छा लग रहा था देख के। और पिछला ब्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे शॉर्ट हेयर है, आप लोग देख ही रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं करली हेयर है ना, इसीलिए लंबे नहीं होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो
वो हेयर मंगाई थी, सॉरी ऑयल मंगवाई थी मैं हेयर के लिए। और फिर एक ऑयल मंगवाई हूँ मैं, ये भी ऑरिगेंस का ही है, उसी कंपनी का है। वो उस दिन मैं करवा चौथ के दिन यानी कि कल जब हेयर वॉश की थी तो लगाई भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मेरे हेयर भी एकदम सिल्की सिल्की जैसे फील हो रहे थे, जबकि मेरे हेयर एकदम ड्राई है, लेकिन ऐसा टच कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। तो फिर से ये मंगवाई हूँ मैं प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम कैस्टर ऑयल, अरंडी ऑयल। अरंडी मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे ना, ये मेरे यहाँ मेरे गाँव में मेरे मायके में ये कैस्टर बहुत सारा होता है, वहाँ पे हम लोग इसको रेडी बोलते हैं, रेडी, और इसको अरंडी बोला जाता है वैसे। तो ये है फॉर हेयर स्किन एंड नेल्स, मतलब कि ये बालों के लिए भी है, स्किन के लिए भी है और नाखून के लिए भी है। अगर आपके भी नाखून मेरे जैसे छोटे छोटे हैं और आप चाहते हो कि मेरे नाखून बढ़ जाए तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने नाखून के लिए भी, हेयर के लिए भी यूज कर सकते हो। हेयर आपका स्मूथ होगा, सिल्की होगा इसे लगाने से, और हेल्दी भी होगा। तो इसको अगर हेयर में लगाना है तो वही यूज करने का तरीका है जो वो वाला ऑयल का मैं बताई थी, वो कलौंजी ऑयल था ना, उसका जैसे यूज करना है, यानी कि हेयर वॉश करने के 3 घंटे पहले, और अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो 1 रात पहले ही। तो इसको भी सेम वैसे ही यूज करना है, हेयर में अप्लाई करेंगे वैसे ही। और इससे ना क्या होगा, अगर आप कंडीशनर नहीं भी यूज करोगे शैम्पू के बाद और ये वाला तेल अगर यूज कर रहे हो आप, तो आपका हेयर जो है ऑलरेडी स्मूथ रहेगा सिर्फ इस तेल की वजह से ही, और हेयर हेल्दी भी रहेगा। और अगर आपको स्किन पे लगाना है, जैसे कि हाथ पैर पे लगाना है, तो आपके हाथ पैर अच्छे मतलब हेल्दी रहेंगे। अभी ठंडी का मौसम आ गया है तो हमारी स्किन जो है वो फट रही है, मेरे लिप्स बहुत फटते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने स्किन पे भी। और इसको फेस पे भी यूज कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में ऐसे लगाएंगे हम, तो फिर हमारा फेस जो है वो ग्लो भी करेगा और नेचुरल ब्यूटी भी आएगी। बहुत अच्छी ऑयल है ये, तो इससे मैं मंगाई हूँ। आप लोग भी चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको अपना नेल बढ़ाना है तो आप अपने नेल बढ़ाने में भी इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये आईब्रो पे भी यूज होता है। अगर आपके भी आईब्रो मेरे जैसे पतले हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं आईब्रो को थिक करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि मल्टीपर्पज़ के लिए ये जो ऑयल है मल्टीपर्पज़ ऑयल है, कैस्टर अरंडी ऑयल। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसकी प्राइस की बात करें तो एमआरपी यहाँ पे दिया हुआ है 447 यानी कि 447 रुपये, लेकिन ये अमेजोन पे हमेशा ऑफर पे मिलता है, यानी कि 40-50% ऑफर पे मिल ही जाता है। तो आप चाहे इसे तो यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा अमेजोन पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं तो इसको यूज करने वाली हूँ अपने आईब्रोज के लिए और अपने फेस पे और अपने स्किन पे भी। और हेयर में तो मैं जो कलौंजी ऑयल है वो यूज करूँगी, इसको स्किन पे यूज करूँगी, आईब्रो पे यूज करूँगी। आप लोग भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। लोई बना रही है मेरे मोटो। एक हाथ में मेहंदी बहुत डार्क हुआ है, एक हाथ में लाइट। पीला साड़ी पहनी है और चूड़ी हरा हरा, मस्त पूड़ी फुला रही है। खाली मेरी मोटो मोटो मोटो। चलिए फ्राई पैन का रवीना ने सदुपयोग निकाल लिया। रवीना ने बनाया मस्त मस्त पूड़ी, जिसको खा करके मेरा पेट भर गया। चाय देने भेज रही। मस्त खाना बनाई है, आलू गोभी की सब्जी सगा प्याज में, जो हम कल लेके आए थे। और हमेशा की तरह पहला बाइट रवीना को खिलाने के बाद तब मैं खाने जा रहा हूँ। पहला बाइट मुझे खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। यम्मी टैक्सी कैसे बना? यम्मी, आज मेरा दिल लायक बनाई हो। रोज दिल लायक नहीं बनाते हैं, रोज बनाती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा यम्मी बनी है। हम लड़कियां कितनी बड़ी सैंटी होती हैं ना। जैसे कि कल रात को ये लेट आए, कल करवा चौथ था और कल ये लेट आए, 8 बजे तक ये घर नहीं आए थे। 8 बजे आए ये घर, तो मतलब मैं 7 बजे से वेट कर रही थी, 1 घंटे वेट की मैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे ये आए और मैं इनसे लड़ना स्टार्ट कर दूंगी।
जब ये घर आया तो मैं इनको बहुत सुनाई भी कि मतलब कदर नाम की चीज़ नहीं है, मैं आपके लिए फास्टिंग की हूँ, आप लेट आए हो। और फिर इन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि लेट हो गया था बाबू। फिर मैं सोची छोड़ो जाने दो, करवा चौथ है तो आज लड़ाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी पूजा पाठ हो गई, मेरा मूड भी ठीक हो गया, क्योंकि मैं इनको देखती हूँ ना, मुझे कितना भी गुस्सा आता है तो ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाता है मेरा गुस्सा, बस मैं इनका फेस देख लेती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा करवा चौथ हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया, मैं अपने रूम में आ गई और ये फ्रूट्स खा ली। उसके बाद सोची अब खाना नहीं खाऊंगी, मन नहीं था मेरा, क्योंकि मीठा मीठा मन हो गया था। तो इन्होंने सोचा, ये सोचे अपने मन में कि स्पाइसी कुछ बनाते हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए। तो ये गए और जाके स्पाइसी मैगी बनाए, जबकि ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते हैं, मिर्च बिल्कुल नहीं खाते ये। उसके बावजूद भी इन्होंने इतना स्पाइसी मैगी बनाया कि ये खुद एक चम्मच भी नहीं खा पाए। और उस टाइम मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी ना, एकदम मतलब ऐसा बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैं इतना गुस्सा करती हूँ इन पे। सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैं ना कभी कभी इन पे बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन जब इस तरह से ये मुझे प्यार करते हैं ना, आँखों में आंसू आ जाती है एकदम। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कहा जाता है ना कि नहीं बता सकते कि कौन हमसे कितना प्यार करता है, वो सामने दिखता है। तो फिर बाद में मुझे बहुत 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 अफसोस हुआ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम लड़कियाँ कितनी जल्दी मतलब गुस्सा होने लगते हैं, लड़कों में कितना पेशेंस होता है। तो अच्छी लगती है मुझे भी इनकी ये बातें। गाइस, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी मैं डिनर बना के भी आ चुकी हूँ। अभी रात के 8 बज रहे हैं। डिनर मेरे यहाँ थोड़ा जल्दी ही बनता है, क्योंकि मेरे ससुर जी को जल्दी भूख लग जाती है। मुझे याद आया कि मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया है अभी तक, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग को एंड भी कर देते हैं। अभी आप लोगों को बाय भी बोल देते हैं। और एक और चीज़ याद आया, दोपहर में मुझे कमेंट आया था, एक दीदी हैं, उनके चैनल का नाम है नीता जी गुडविल ब्लॉग। तो उन्होंने कहा था कि उनकी बहन का बर्थडे है आज, यानी कि 5 तारीख को। तो उनकी बहन का नाम है सुमिता दंगल। तो बोली थी दीदी कि विश कर देना अपने ब्लॉग में मेरी बहन को। तो सुमिता दंगल दीदी, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं आपके बर्थडे की। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, जहाँ भी रहो आपको बहुत सारे प्यार करे सब लोग, और अपने लाइफ में आप बहुत तरक्की करो। तो अगर आप लोगों में से किसी का बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ भी विश करूं, तो प्लीज़ आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोग का बर्थडे या कुछ भी ज़रूर विश करूंगी। और अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। और मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब जाएगा, एडिट कर पाऊँगी जब तब अपलोड कर दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।